अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 पार्ट 2 और आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। पिछले लेक्चर में मैंने बाय मिस्टेक लेक्चर नंबर 7 लिख दिया था, तो ये वो हमारा लेक्चर नंबर 5 था और आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को क्लिक कर दिया होगा और अगर वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट्स एंड लाइक जरूर कर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इससे पहले हमने पढ़ा था 3 इंसर्ट, 4 इंसर्ट, 5 इंसर्ट और आज आपको कह रहा है इस सवाल में कि 6 AM इंसर्ट करें बिटवीन -30 एंड 30 के। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एम्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं A1, A2, A3, A4, A5 और A6। चूंकि यहाँ पर 6 कह रहा है तो हम कहां तक जाएंगे, 6 तक, बिटवीन -30 एंड +30। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट नंबर को हम कहते हैं और लास्ट वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, B। तो इट मीन्स A इक्वल टू -30 एंड B इक्वल टू 30। ठीक है, और मैंने आपको कहा था n क्या होगा, जितना आपको इंसर्ट करने का है n हम वो लेंगे। इट मीन्स के जो आपका n है वो किसके बराबर है, 6 के। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं D। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि D का फॉर्मूला होता है, मैंने यहाँ फॉर्मूला मेंशन नहीं किया, B -A डिवाइड बाय n + 1। ये हमारा फॉर्मूला है D का। तो B हमारा किसके बराबर है, 30 के। A बराबर है -A के, तो माइनस प्लस A30 डिवाइड बाय 6 + 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 60/7। अब हमें A1, A2, A3, A4, A5 और A6 तक फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि A1 का फॉर्मूला होता है A + D। तो नाउ A + D, A बराबर है -30 के, B बराबर है 60/70 के। अब आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, यानी कि 7 × 3 होता है -210 और -210 में जब +60 आप करोगे तो ये हो जाएगा -150 डिवाइड बाय 7। सिमिलरली A2 का फॉर्मूला होता है A + 2D। सबसे पहले आप इस 2 को 60 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2 × 60 120। अगेन अब आपको एलसीएम लेना है, तो 6 × 30 होता है -210 और -210 + 120 आपके पास हो जाएगा -90, यानी कि -90 डिवाइड बाय 7। नेक्स्ट हमारे पास A3 है, A + 3D। A बराबर है -30 के और 3 × D। सबसे पहले आप 3 और 60 को मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो जाएगा 180। अगेन एलसीएम लोगे, 7 × 30 होता है -210 -210 + 180 आपके पास हो जाएगा -30/7। अब आपको फाइंड करना है A4, A + 4D। 4 × 60 आपके पास होता है 240। 7 × -30 होता है -210। 240 - 210 आपके पास होगा +30/7। इसी तरह A5, A + 5D। 5 × 60 आपके पास हो जाएगा आई थिंक 300 और 7 को मल्टीप्लाई करवाओगे तो -210 + 300 तो आपके पास होगा ये +90 डिवाइड बाय 7। लास्ट हमारे पास क्या है, A6, A + 6D। 6 × 60 आपके पास होता है 360 और ये हो जाएगा -210। एलसीएम लेने के बाद तो 360 -210 आपके पास होगा 150 डिवाइड बाय 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इफ 5 and 8 are 2 AMs between C and D, फाइंड C and D। यानी कि 5 और 8 बिटवीन किसके, C and D के, यानी कि A1 आपका बराबर होगा 5 के और A2 आपका बराबर होगा किसके, 8 के। और यहाँ पर जो A है वो C के बराबर और जो B है वो किसके बराबर होगा, D के। जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट को हम A कहते हैं और दूसरे वाले को हम क्या कहते हैं, B कहते हैं। ठीक है,
तो इट मीन्स के ए बराबर हो गया सी के और बी किसके बराबर हो गया डी के, एंड हमारा किसके बराबर होगा 2 के, क्योंकि 2 AM इंसर्ट कर रहा है। सबसे पहले आप फाइंड करोगे डी का फॉर्मूला होता है b माइनस ए डिवाइड बाय n+1। मैंने यहां पर बार क्यों लगाया, ताकि इस d से डिफरेंस हो जाए, ठीक है ना। तो वैल्यूज को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, d माइनस सी और n बराबर है 2 के, तो 2 + 1 आपके पास कितना हो जाएगा 3। आपको 2 AM कह रहा है तो आप पहले A1 फाइंड करो। A1 इक्वल टू A प्लस डी, चूंकि A1 बराबर है 5 के, A बराबर है 6 के और D किसके बराबर है D माइनस सी डिवाइड बाई 3 के। अब एलसीएम लो सबसे पहले, तो 3 जाके C से मल्टीप्लाई होगा, 3C प्लस D माइनस सी डिवाइड बाई 3, ये 3 मल्टीप्लाई में सॉरी डिवाइड में उस तरफ जाएगा क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो ये आपके पास बन जाएगा 3C माइनस सी होता है 2C प्लस D और 5 3 15, इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब हम काम करेंगे A2 के लिए, तो A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, 2 को मल्टीप्लाई करवाओ और एलसीएम लो, तो 3 मल्टीप्लाई सी कितना होगा 3C, 2D माइनस 2D 2C सॉरी 3C माइनस 2C आपके पास होता है C, 3 डिवाइड में उससे जाके क्या होगा 8 से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 3C माइनस 2C C प्लस 2D वैसे ही रहेगा, 3 मल्टीप्लाई 8 कितना होगा 24। और यहां से हम क्या करते हैं एक वेरिएबल को अलग कर लेते हैं, तो प्लस का 2D था, राइट साइड पर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2D, तो C किसके बराबर हो गया 24 माइनस 2D, इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब C की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सबसे पहले 2C प्लस D है, तो C किसके बराबर है हमारा 24 माइनस 2D के, तो C की जगह हमने क्या पुट कर दिया 24 माइनस 2D। आप इस 2 को मल्टीप्लाई करवाओ, तो ये आपके पास हो जाएगा 48 माइनस 4D प्लस D, और ये प्लस का 15 जब लेफ्ट साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 15। ये माइनस 4D आपको जिस तरह सिम्प्लीफाई आता है आप उस तरह बेसिक सिम्प्लीफाई कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरे ही मेथड को फॉलो करो। तो माइनस 4D प्लस D कितना हो जाएगा माइनस का 3D प्लस 48 माइनस 15 कितना हो जाएगा प्लस का 33। इसी तरह ये माइनस का 3D है, जब उसको आप उस तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 3D, और 3 मल्टीप्लाई में राइट साइड पर जाएगा क्या होगा डिवाइड में, 33 डिवाइड बाई 3 कितना होता है 11, यानी कि D किसके बराबर हो गया आपका 11 के। अब आपकी मर्जी है इस D की वैल्यू को आप या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं भी पुट कर दो, तो मैं पुट करता हूं इक्वेशन नंबर 2 में, तो C बराबर था 24 माइनस 2D के और D हमारा किसके बराबर है 11 के, तो 2 मल्टीप्लाई 11 हमारे पास कितना होता है 22, 24 माइनस 22 हमारे पास कितना होगा 2। इस तरह जो C है आपका वो किसके बराबर हो गया 2 के। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, आपको कह रहा है फाइंड n सो दैट, जो आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है कह रहा है मे बी द am, ये किसके बराबर है am के। तो हम जानते हैं am का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी डिवाइड बाय 2 के, तो am का फॉर्मूला आप यहां पर क्या करो इंसर्ट कर दो। अब आप जानते हो अगर इक्वल टू के बोथ साइड फ्रैक्शन हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इट मीन्स के इस तरह मैं इसको लिख सकता हूं। अब बारी है मल्टीप्लाई करवाने की, तो सबसे पहले 2 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो 2a पावर ऑफ n प्लस 5, सिमिलरली 2b n पावर ऑफ n प्लस 5 यहां मल्टीप्लाई करवाना है। सबसे पहले देखिए जब ये a इससे मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों का बेस क्या है सेम, a की पावर 1 है मल्टीप्लाई बाय a की पावर n प्लस 4, और हम जानते हैं बेस सेम पावर ऐड, तो ये 4 प्लस 1 आपके पास कितना हो जाएगा 5, तो इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा a की पावर n प्लस 5। सिमिलरली जब ये आके इससे मल्टीप्लाई होगा तो a b की पावर n प्लस 4 रहेगा। अब बारी है b की, b जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो दोनों अल्फाबेट डिफरेंट है, तो ये क्या रहेगा b a की पावर n प्लस 4, लेकिन जब b जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों का बेस क्या है सेम, पहले वाले b की पावर 1 है और अगले में n प्लस 4 है, तो आप जानते हो कांस्टेंट से ऐड होता है, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये हमने क्या करवा दिया मल्टीप्लाई। अब n
n+5 यहां पर भी है, यहां पर भी है bn+5। इनको मैं एक तरफ लिख लेता हूं ताकि ये ऐड सबट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। तो इन दोनों टर्म को a b को मैं ले जाऊंगा लेफ्ट साइड पर, तो उस तरफ जाके क्या बन जाएगा माइनस का, बाकी रिमेनिंग जो है ए बी और बी आपके पास यहां पर वैसे ही रहेगा। इसका कॉफिशिएंट 2 है, इसका कॉफिशिएंट 1 है, बाकी बेस और पावर सेम है, तो हम कॉफिशिएंट को ऐड सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 2 - 1 कितना होगा 1। तो ये बन जाएगा आपके पास a की पावर n+5 प्लस b की पावर n+5 और ए बी की पावर n+4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ए वाले को एक तरफ करना है, बी को एक तरफ करना है। तो इन दोनों को मैं एक तरफ करूंगा और इन दोनों को मैं एक तरफ करूंगा ताकि मैं ए को कॉमन निकालूं, ठीक है। तो अगले स्टेप में मैं देखता हूं इसको। अच्छा, एक चीज और, एक तरफ हमारे पास n+4 है और एक तरफ हमारे पास क्या है n+5 है। तो अभी हमने पढ़ा कि a मल्टीप्लाई बाय a की पावर n+4 ये बराबर होता है a की पावर n+5 के, ठीक है। चूंकि एक तरफ n+4 है और एक तरफ क्या है n+5 है, कॉमन निकालने के लिए पावर सेम होना चाहिए। तो मैं n+5 को इस तरह लिख सकता हूं ना कि a मल्टीप्लाई बाय a की पावर n+4, साथ साथ मैं इस तरह भी लिखूंगा, ठीक है, अगले स्टेप में। चूंकि मैं अगले पेज में जा रहा हूं, अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप कॉपी कर लें। अब नेक्स्ट पेज आपके पास, तो मैंने क्या किया, अरेंज कर लिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्ट हो गया है, एक स्टेप मिस, तो मैं एक स्टेप आपको पहले खुद से करवा देता हूं, ठीक है। तो देखें इस लाइन को, लास्ट लाइन, a की पावर n+5 है, तो मैं लिख सकता हूं a मल्टीप्लाई बाय n+4, ठीक है। अब यहां से जो b a की पावर n+4 है ये लेफ्ट साइड पर आएगा, तो ये हो जाएगा b a की पावर n+4, ठीक है। इसके बाद इज इक्वल टू, अब इसकी बारी, a b की पावर n+4 आपके पास वैसे ही रहेगा। यहां से जो b n की पावर +5 है ये लेफ्ट राइट साइड पर जाके माइनस का होगा और मैं पावर को ब्रेक कर दूंगा, b मल्टीप्लाई बाय b की पावर n+4 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, a की पावर n+4, यहां पर b की पावर n+4, इसको आप कॉमन निकाल लोगे तो यहां पर बच जाएगा a माइनस b, यहां भी क्या बचेगा a माइनस b, तो कॉमन निकालता हूं मैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि a की पावर n+4, a माइनस b और a माइनस b। अब n वालों को एक तरफ कर लें और विदाउट n को आप एक तरफ करें, तो अब मैंने इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो a माइनस b से a माइनस b हमारा क्या हो गया, कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 1। अब आपको क्या करना होता है, बोथ साइड बेस को सेम बनाना होता है। तो 1 एक बोनस पॉइंट है। 1 का मतलब ये है कि आप कोई भी बेस बनाओ और उसकी पावर 0 कर दो, क्योंकि हम जानते हैं एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1। तो पीछे बेस क्या बनेगा ए बी, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर छोटा सा एक काम कि यहां से मैंने पावर को कॉमन निकाल लिया। चूंकि यहाँ पर 1 था, हमें बेस क्या चाहिए था ए बी, तो मैंने क्या बनाया a/b की पावर 0, ये बराबर होता है 1 के। कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बोथ साइड बेस सेम है और आप जानते हो जब बेस सेम होता है तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं। इट मीन्स के n+4 किसके बराबर होगा 0 के, यहाँ से प्लस का 4 उस तरफ जाएगा क्या होगा माइनस का 4। इस तरह आपका जो n है वो किसके बराबर हो जाएगा -3 के। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।